कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम में जितने भी पेपर बताए थे वो आपकी एग्ज़ाम में 99% रियल साबित हुए थे, और उसी आधार पर आपके सिलेबस के आधार पर वापस हम पेपर लेकर आ चुके हैं। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या होते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है। एक दूसरे के विपरीत, एकदम अलग अलग, एक दूसरे के पूरक, या फिर एक दूसरे के विकल्प। तो इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट क्या बताएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अवसर लागत क्या है? इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अवसर लागत में अगले श्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत को अवसर लागत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की मात्रा का निर्णय करने वाली केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसमें आप किसके लिए उत्पादन किया जाए ऐसा आपको बताना रहेगा। हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के आधार पर हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इनसे बाहर कोई सा भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप सभी को अच्छे से इन्हें याद करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और अति महत्वपूर्ण है, उत्पादन संभावना फ्रंटियर की मान्यता है। तो संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं होना, संसाधनों का दो वस्तुओं के उत्पादन हेतु समान रूप से कुशल नहीं होना, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं, या फिर उपलब्ध संसाधनों का स्थिर नहीं होना। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं होना। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किस पर ध्यान दिया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर ध्यान दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अति महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में आय तथा बेरोजगारी के स्तर में से किस सिद्धांत का भाग संबंध रखता है? तो इसमें आपको 6 में करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, समष्टि अर्थशास्त्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, आपकी एग्जाम में छपेगा ये। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना गया है? इसमें आप बताएंगे एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका सामना करना पड़ता है वह क्या है? इसमें आप बताएंगे असीमित आवश्यकताएं तथा संसाधनों की दुर्लभता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको और उनसे बाहर कोई सा प्रश्न आपकी एग्जाम से नहीं जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किस पर ध्यान किया जाता है? तो समग्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री का नाम आपको बताना रहेगा। टॉप क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको रेगनर फिश करेक्ट करना है। और आ चुका है अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर याद रखना रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन बताना है। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है और आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्या उत्पादन किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है वो होता है सामूहिक मात्राओं से। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित का कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो इसमें आप बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इन सभी के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएंगे और इनमें से ही प्रश्न बनेंगे। देखिए 11 जोड़ी हैं और
एक शब्द में है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनसे बाहर कोई सा प्रश्न नहीं जाता है। अगर इनके आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।